जिनकी जन्म पत्री के अंदर गुरु 12वें भाव में हैं, दर्शकों आज उनके विषय में बहुत विस्तार पूर्वक बात होने वाली है कि गुरु यहाँ पर बैठ के शुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं या फिर कोई ऐसा विचार करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ अपने जीवन में ध्यान रखना है। और मैं वीडियो के अंदर आपको सावधानी तो बताऊंगा ही, साथ के साथ यहाँ पर गुरु के विचित्र व्यवहार के बारे में भी बताऊंगा कि गुरु ग्रह 12वें घर में ऐसा क्या विचित्र व्यवहार करते हैं और आपके व्यक्तित्व पर ऐसा क्या असर डालते हैं। दर्शकों बहुत सी बातें होंगी जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बिना स्किप करे वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा। और हाँ दर्शकों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों अगर गुरु 12वें भाव में हैं तो इसका सबसे पहला फल क्या होता है, उसकी शुरुआत करने से पहले एक बात सोचिए। गुरु ग्रह को शास्त्रों में बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। ज्ञान के देवता होते हैं, यानी नॉलेज के भंडार होते हैं। यहाँ पर बैठ के गुरु आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी देते हैं कि आपको अपने जीवन में किसी ना किसी एक बात की नॉलेज, क्वालिफिकेशन यानी कि ज्ञान या फिर काबिलियत जरूर होगी, जिसे लोग कह सकते हैं कि आपका यह हुनर बड़े कमाल का है। अब वो चाहे आपकी फील्ड का हो या फिर आपने कोई और पढ़ाई करी हो, पर आपने काबिलियत किसी दूसरी फील्ड में ली हो, पर यह बात पक्की है कि ये हुनर, ये काबिलियत के बेस पर ही लोग आपको पहचानते हैं। तो यहाँ पर बैठ के गुरु डेफिनेटली एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी आपको देते हैं जो आपकी जिंदगी की रीढ़ की हड्डी होता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो जीवन पर यही डालते हैं कि आपको कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज या ज्ञान या स्पेशलिटी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। इसके कारण एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है दर्शकों आपके जीवन में। वो ये है कि लोग आपकी इस काबिलियत के कारण पता नहीं कहां कहां से आपसे जुड़ जाते हैं। यानी आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अब वो चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, यानी व्यवसाय के अंदर हो, बहुत दूर दूर से लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी काबिलियत ही बड़ी अनूठी है, आपको काम करने का तरीका ही बड़े अच्छे से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो काम आप कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस तरह से उस काम को कर रहे हैं, जिस तरह से उस काम में आपके नॉलेज है, वो दूसरे के पास नहीं है। इसीलिए शुरुआती दौर में ऐसा हो सकता है कि आप एक बार में 2 या 3 काम करें, लेकिन आने वाली जिंदगी में इसी अकेले कार्य और काबिलियत के बेस पर बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं और धन की तो कोई कमी होगी नहीं। साथ ही दर्शकों ये भी बड़े कमाल की बात है कि आपके लिए एक समाज भी कम पड़ता है। यानी आप जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पले बड़े हैं, उस समाज में तो लोगों के साथ मित्रता, घनिष्ठता रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन सारी दुनिया भी कम पड़ती है। इसीलिए आप जिस देश में हैं वहां से तो आपको लाभ होता ही होता है, साथ ही आप देश विदेशों से भी लाभ कमाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा है कि कुछ सावधानी जरूर बताऊंगा, तो वो मैं वीडियो के बीच में और आखिरी में बताता रहूंगा। तो मैंने बोला है वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और सावधानी कैसी? सावधानी इसी विषय से संबंधित कि ये जो धन आएगा, क्या ये कहीं चला ना जाए। थंबनेल तो आपने पढ़ चुके हैं, पर फिर भी उस थंबनेल के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं। दर्शकों यहाँ बैठे गुरु दर्शकों आपकी कभी कभी एक अलग दुनिया भी बनाते हैं, यानी एक वो दुनिया जो सबको नजर आती है, और एक जीवन की वो दुनिया यानी जिंदगी का वो हिस्सा जो आप जनरली सबको दिखाना पसंद नहीं करते हैं, यानी उसे छुपाना रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस दुनिया में कोई बुराई है, पर वो जगह, वो स्थितियां, वो लाइफस्टाइल या फिर वो अपने शौक, पसंद, ये आप कई बार लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी कभी कभी एक दूसरी दुनिया भी होती है। लेकिन उस दूसरी दुनिया से संबंधित एक खास बात बताता हूं दर्शकों। वो जो खास बात है ना दर्शकों, वो आपकी वाणी से संबंधित है और आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो गुरु 12वें भाव में बैठकर सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। वो ये है दर्शकों
कि आप अक्सर इस दुनिया के बारे में, यानी जो मैंने बोला ना आपकी सीक्रेट दुनिया, उसके बारे में बताना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपनी वो बातें सबके सामने खोल ही देंगे। यानी राज रखना तो चाहते हो, पर आपकी वाणी रोक नहीं पाती आपके राजों को। यानी आज नहीं तो कल अपने राज खोल देते हो। कभी कभी इस कारण बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो कि भाई मैं अपनी सारी बातें दुनिया को बता देता हूँ या बता देती हूँ, और इस कारण लोग बड़ा फायदा उठाते हैं आपकी इन बातों का। इसी से संबंधित एक बात याद आई दर्शकों, कि गुरु 12वें भाव में आपको एक काबिलियत देते हैं कि आप अपने नॉलेज को जरा छुपाना पसंद नहीं करते, अच्छे से अपने नॉलेज को दूसरों को देना सिखाना पसंद करते हैं। पर दर्शकों, इसमें एक खास बात ध्यान रखिए। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया पर पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो गुरु 12वें भाव में आपको यही कहते हैं कि आप अपने शिष्य को सब कुछ सिखाएं, या फिर आप जिसको सिखा रहे हैं सिखा दीजिए। लेकिन दर्शकों, एक खतरा हमेशा बना रहता है, वो ये कि जिसको आप कुछ सिखा रहे हैं कल वो आपके ही सामने दुकान खोल के बैठ जाएंगे। यानी आज के शिष्य कल आपके कंपटीशन में आने वाले हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा दर्शकों कि आप सिखाना बंद कर दीजिए, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोच समझ के नॉलेज शेयर कीजिए, क्योंकि कल कुछ पता नहीं है कि कौन आपकी नॉलेज चुरा ले, कौन किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि गुरु 12वें भाव में यही बात बता रहे हैं आपको। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, आप अपनी दूसरी दुनिया के राज भी नहीं रख पाते, अपने सीक्रेट लाइफ भी शेयर कर देते हैं। इसीलिए आप अपनी नॉलेज भी इस कदर शेयर कर देते हैं कि हर बिजनेस के, हर व्यवसाय के, हर एक नौकरी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। लेकिन आप जब किसी को सिखाने पर आते हैं तो वो सीक्रेट तक बता देते हैं जिसका फायदा सामने वाला बहुत डिटेल में लेता है और आपको अच्छा खासा नुकसान देता है दर्शकों। अच्छा दर्शकों, अब बात करते हैं धन संपत्ति की। कई बार हमने देखा है कि 12वें घर में बैठे हुए व्यक्ति को बचपन में धन का बहुत अभाव रहता है। यानी इसे ऐसे समझिए कि आप धन की कीमत को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आप अनुभव लेते हैं, साथ के साथ मैंने कहा ना किसी एक फील्ड में बहुत अच्छी स्पेशलिटी, बहुत अच्छी नॉलेज, तो आप उस नॉलेज से धीरे धीरे अपना कारोबार, व्यवसाय या नौकरी में तरक्की अवश्य प्राप्त करते हैं। इसके कारण आपके पास धन आता है और आप धन का संचय भी करते हैं, यानी धन को इकट्ठा भी कर लेते हैं। लेकिन दर्शकों, ये लेकिन इसलिए आता है क्योंकि गुरु 12वें भाव में बहुत सारे किंतु परंतु लगा देते हैं जीवन के अंदर। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या धन हमारे पास टिकेगा? दर्शकों, यहाँ पर बहुत सावधानी रखने वाली बात है। वो ये है कि आप जब इस धन को खर्च करने की शुरुआत करते हैं ना, तो बड़ी गंभीर समस्या आ जाती है। वो गंभीर समस्या ये है कि क्या आप वो धन अपने पे खर्च करते हैं? बहुत कम। आप अपने पे कम खर्च करते हो और दूसरों पर ज्यादा। अब जरा दूसरे कौन हैं इसके बारे में बता दूं आपको विस्तार से। कोई आपके सामने 2 आंसू बहाता है, आप उसे धन दे देते हो। अपना मेहनत का गाढ़ा कमाया हुआ धन दूसरे को ऐसे ही हेल्प के लिए कर देते हो, यानी डोनेट कर देते हो। यहाँ पर यह बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं दर्शकों, कि आपको अगर लगता है कि सामने वाला वो व्यक्ति नीडी है, तो पहले बहुत डिटेल में चेक कीजिए। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पर आपके अंदर एक काबिलियत है दूसरों की सहायता करने की, पर क्या सही में उन सहायता के बारे में आपने कुछ डिटेल में विचार किया? आपको सामने वाले के बारे में बहुत ज्यादा जांच परख करनी चाहिए, क्योंकि आप खर्च कर देंगे उस पैसे को उस व्यक्ति पर, उसको उतनी जरूरत नहीं है, पर आप जरूरत से ज्यादा उसकी हेल्प कर देंगे और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप मन से बहुत साधु स्वभाव हो, बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड हो। और जबकि क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी जो बचपन की मनोस्थिति है ना, वो आपसे दूर नहीं जा रही है। आपको पैसे की कीमत पता है, लेकिन फिर भी गुरु 12वें भाव में बैठकर उस पैसे की कीमत के अंदर एक इमोशनल बिहेवियर ले आते हैं, जिसके कारण आप लालची नहीं होते हैं। आप अपने पैसे को बंद मुट्ठी नहीं, खुली मुट्ठी से खर्च करते हैं। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, सावधानी बहुत कि आपकी स्थिति यानी आपकी तिजोरी में छेद है, जरा संभल के पैसा डालना
और उस छेद पर ध्यान दीजिए। इस छेद यानी तिजोरी के छेद के बारे में एक बात और बताता हूं दर्शकों कि आप जिन लोगों को पैसा दे रहे हैं, जिन रिश्तेदारों को पैसा दे रहे हैं, जिन मित्रों को पैसा दे रहे हैं, जिन पार्टनर्स को पैसा दे रहे हैं, जिन समाज के व्यक्तियों को पैसा दे रहे हैं, उनकी खैर खबर तो ले लेना। साथ के साथ एक थोड़ी सी कमी भी है यहाँ, वो ये कि आप कभी कभी भी शो करने के लिए, दिखावे के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि थोड़ा मजा तो आता है जब पैसा होता है तो दिखाने में, उस चक्कर में कुछ ज्यादा ही खर्च कर जाते हैं। थोड़ा सा इस स्थिति पर कंट्रोल कर लीजिए दर्शकों, क्योंकि आपको लोग, सही बताऊं तो, हवा में चढ़ा रहे हैं। मैंने सीधा शब्द इस्तेमाल किया है कि लोग आपसे ऐसी बातें इसलिए करते हैं जिससे आप सही में कोई बहुत बड़ी, बहुत आउटस्टैंडिंग और फैंटास्टिक पार्टी थ्रो कर दें। अरे उनका क्या जा रहा है, पैसे तो आपके खर्च हो रहे हैं और मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचोगे कि वाहवाही मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो इंसान पीठ पीछे, क्षमा चाहूंगा दर्शकों, वो इंसान पीठ पीछे आपको बेवकूफ बोलते हैं। ये कड़े शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने तो प्यार में या फिर खुशी से कहीं ना कोई पार्टी थ्रो करी, कोई मजेदार चीज एंजॉय करने की कोशिश करी, पर वो एंजॉयमेंट आपको नहीं मिला, बाकी सबको मिला। यानी एक तरीके से लोग आपके पैसे को खर्च कराने के पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। ध्यान रखिएगा दर्शकों मेरी ये बात। अच्छा दर्शकों, अब मेरी इस बात का आप ये मतलब मत निकालना कि आप डोनेशन ना करें। आपको दान पुण्य करने का मन करता है ना, आप कीजिए, बस उसमें क्या ध्यान रखें, आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं काइंड में कीजिए। काइंड से मतलब वस्तु में कीजिए। आपको जो डोनेशन देना है वो किसी वस्तु के स्वरूप में दीजिए। कैश मत दीजिए, धन मत दीजिए, क्योंकि आपके धन का प्रयोग गलत किया जा सकता है। पर जो आपने वस्तु दे दी तो उस वस्तु का प्रयोग तो वही होगा ना जिस तरह के प्रयोग में वो आती है। इससे आपका दान पुण्य जाके सीधा लगेगा भी नहीं। तो अदरवाइज सही बताऊं तो दर्शकों, भलाई तो मिलनी नहीं है, उल्टा बुराई ही मिल जाएगी अगर आपने किसी को धन दिया, साथ के साथ वो उसका गलत इस्तेमाल भी करेगा। अब दर्शकों, इसी से संबंधित एक बात आगे बढ़ाते हैं कि अगर गुरु 12th हाउस में है तो इससे आपके जीवन साथी के साथ जो संबंध है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर बड़ा विचित्र प्रभाव देखा है मैंने दर्शकों। गुरु एक शुभ ग्रह हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन साथी के साथ कभी कभी आपकी ट्यूनिंग बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इस कारण क्योंकि आपको समाज में समय देना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हैं, आप अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पैसे से पूरी करते हैं। जीवन साथी हो या संतान हो, सबके लिए आप पैसे से हाथ नहीं रोकते, पर समय में थोड़ा हाथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बोला ना, दूसरों को समय ज्यादा देते हैं, समाज को, दुनिया में समय ज्यादा देते हैं। घूमना फिरना पसंद है तो फिर ट्रैवलिंग में अपने परिवार को भी ले जाइए दर्शकों। ये सलाह दे रहा हूं जो कल एक सावधानी के रूप में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठ के गुरु के कारण कभी कभी मैंने देखा है पूरी तरह से वैवाहिक जीवन नष्ट भी हो सकता है। आपको मेरी बात बड़ी विचित्र लगेगी, पर सच में है तो विचित्र ही, क्योंकि गुरु को शुभ ग्रह मानते हुए आप लोग ये लेते हैं कि गुरु नुकसान नहीं देंगे, लेकिन कभी कभी इस स्वरूप से गुरु बहुत नुकसान देते हैं। क्योंकि जब जीवन साथी और संतान को समय नहीं देंगे तो फिर वो अपना जीवन दूसरी ओर मोड़ लेंगे और फिर आप अकेले रहकर पूरा समाज और दुनिया को समय दे दीजिएगा। हो सकता है आपको मेरी बात दूसरे वे में समझ में आए, पर मैं कहना वही चाहता हूं कि अपने परिवार को समय दीजिए। दर्शकों, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात तो जरूर बताऊंगा आपको कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गुरु लगन में बैठे हुए हैं या किसी अन्य भाव में बैठे हुए हैं तो कैसा फल दे रहे हैं, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें कि एक प्लेलिस्ट गुरु ग्रह की भी होगी। उसके अंदर अन्य भाव में बैठे हुए गुरु का फल डेफिनेटली मिलेगा। वीडियोस अनेकों हैं। साथ में जैसे आप देखना चाहें कि शनि ग्रह किसी भी भाव में बैठ के कैसा फल देते हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट है, बस क्लिक करके अपनी वीडियो चूज करके देखनी है। शुक्र ग्रह, मंगल, केतु, राहु, कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि हमने ऐसी बहुत सी सीरीज बना रखी हैं, यानी प्लेलिस्ट बना रखी हैं,
जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कोई ग्रह कुंडली में बैठकर किस तरह का फल देता है। और हम खासकर एक बात का ध्यान रखते हैं उन वीडियोस के अंदर कि क्या जिंदगी में दिशा लें जिससे कि हम सावधानी पूर्वक चीजों से या दुर्घटनाओं से बच सकें। अब वो दुर्घटना है रोड एक्सीडेंट नहीं, कुछ ऐसी स्थितियां जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप इनमें से कोई भी वीडियो देखिए और हाँ दर्शकों, पसंद आए तो लाइक तो कीजिएगा और यहाँ पर भी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और हम ये बताना चाहेंगे कि गुरु 12वें भाव में आपके व्यक्तित्व पर एक बहुत जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। वो ये है कि एक मॉडर्न व्यक्ति हो आप और एक क्लासिकल, यानी एक इंसान के अंदर दो दो व्यक्ति हैं। किस तरह से? देखिए, आप किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटते। आप मॉडर्न तरीके से यानी आधुनिक युग में जीना पसंद करते हैं, पर मन की बहुत गहराइयों से क्लासिकल हो, यानी पुरानी चीजें, ओल्ड चीजें, शास्त्र, क्लासिकल थॉट्स, ये आपके अंदर भरा हुआ है। इसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि आप मन से तो साधु स्वभाव व्यक्ति हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि लोग आपके पैसे को खर्च कराते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा व्यवहार हो जाता है कुछ लोगों के साथ। वो ये है दर्शकों कि आप जिन लोगों को प्यार में अपनी बातें बता देते हो ना, क्यों बताते हो? क्योंकि आप उनकी सहायता करना चाहते हो। कभी कभी आप उनके दुख में उनका साथ देना चाहते हो। यानी इसे ऐसे कहें कि कोई इंसान डिप्रेशन में चल रहा है तो 12th हाउस के गुरु वाला व्यक्ति उसके पास चला गया ना, तो उसको मोटिवेट करने बैठ जाएगा। यानी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, आप उसे बहुत कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे और उस मोटिवेशन के चलते आप अपनी ही कुछ बातें उसे बता देंगे। ये बातें सुनते ही जो उसका डिप्रेशन है वो तो कहां जाएगा मुझे नहीं पता दर्शकों, पर वो आपको जज करना शुरू कर देंगे, यानी आपके कैरेक्टर पर शक। अब ये कैरेक्टर जो है ना, इसे आप किसी भी नजरिए से ले सकते हैं, जैसे धन से संबंधित, आपके कार्य से संबंधित, समाज से संबंधित, रिश्तों से संबंधित। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दर्शकों कि 12th हाउस के गुरु आपको ये सचेत करते हैं कि आप सबको अपनी राज की पर्सनल बातें ना बताया करो। बात सिर्फ धन की नहीं है, क्योंकि वो जो गठरी में लागा चोर है ना, वो आपके जीवन में किसी भी रूप से हो सकता है। आप तो व्यक्ति की हेल्प करने गए थे, उसे मोटिवेट करने गए थे, उसने आपके ही ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए और दूसरों को जा जाके अब आपकी बुराइयां करते हैं। इसी कारणवश कभी कभी 12th हाउस के गुरु होने के बावजूद आपके जीवन में बदनामी का दाग लग जाता है और आपने कुछ किया भी नहीं होता, सिर्फ अपनी बात शेयर करी होती है दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो दर्शकों, इतनी हेल्प मत कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, दान पुण्य कीजिए, पर इतना नहीं कि आप ही को कल जरूरत पड़ जाए किसी हेल्प की। अब दर्शकों, बात करते हैं आपके व्यवसाय, कारोबार या करियर से संबंधित। ये तो मैंने बता ही दिया कि आप किसी न किसी तरह अपने ज्ञान के अनुसार धन अर्जित तो कर लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो काम धंधा है उसको आप जिंदगी में आगे कैसे लेके चलते हैं। देखिए, आपके परिवार यानी आपका कुटुंब जो कार्य करता था, अक्सर मैंने देखा है कि 12वें घर में बैठे हुए व्यक्ति उनसे अलग कार्य करते हैं। आप अपनी पहचान बनाते हो, अपना कारोबार खड़ा करते हो, मार्केट में अच्छा नाम भी करते हो, इवन जॉब में भी हो ना, तो भी आपकी कंपनी में आपका बहुत बेहतरीन नाम होता है। लेकिन दर्शकों, इसमें एक सावधानी वो भी है, वो ये कि आपको कहीं ना कहीं दूसरों को कभी भी गलत राय नहीं देनी है। मैंने पूरी वीडियो में ये बात बोला है कि आप हेल्प करने में सचेत रहें, पर मैंने ये नहीं बोला कि आप हेल्प ही ना करें या फिर गलत हेल्प करें। तो इसीलिए गलत राय मत देना, क्योंकि लोग आपकी राय पर भरोसा बहुत करते हैं और इसी कारणवश आपने जो कह दिया उसे सच मानते हैं और उस पर अपनी लाइफ इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप गलत राय मत दीजिएगा, नहीं तो ये भी आपके जीवन पर बहुत बुरा असर डालेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह हैं तो शुभ ग्रह ही ना। माना यहाँ पर कभी कभी बड़े विचित्र व्यवहार कर देते हैं, जैसा मैंने वीडियो में बताया है पूरा डिटेल में आपको, लेकिन फिर भी आपको किसी भी हाल में गलत राह पर नहीं जाना है। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर एक बात और है, वो ये कि आपको कभी कभी कुछ मौके, अपॉर्चुनिटीज बड़ी अच्छी मिलती हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। यानी आपको लगता है अरे भाई, ईश्वर ने बहुत दे दिया, थोड़ा शांति से जी लें। इसके कारण आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपके धन से संबंधित है, आप उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा मत किया करें दर्शकों, क्योंकि आपकी जिंदगी में
ये स्थितियां हैं जो कभी भी आपको बहुत ज्यादा धन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कह रहा हूं, मौकों को मत छोड़िए, जो आपकी एक आदत भी है, या ऐसे कहूंगा दर्शकों, एक बुरी आदत भी है। जबकि देखिए ना, आपने बचपन में धन का अभाव झेला है, आप मनी से संबंधित यानी वैल्यू फॉर मनी के बारे में बहुत गंभीरता से जानते हैं, फिर भी 12वें घर के गुरु ऐसा कराते हैं कि कुछ मौके आप अपने सामने अपनी आंखों से त्याग देते हैं। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं और फिर वाणी और वीडियो को विराम देता हूं। वो ये है दर्शकों कि आप जिन परंपराओं में पैदा हुए हैं, या साधारण शब्द में बोलूं तो जिस देश में, जिस समाज में पैदा हुए हैं, वहां तो आप नाम कमा लेंगे, लेकिन आप दूसरी परंपराओं में भी जाने की इच्छा रखते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं कि विदेश में जाकर स्थापित होने का बड़ा मन करता है आपका, और गुरु 12th हाउस में आपकी हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन दर्शकों बहुत सावधान रहिएगा, यहाँ पर गुरु 12th हाउस में मैंने कई बार देखा है लोगों को विदेश में जाकर बिना वजह किसी चक्कर में फंस जाते हैं। आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है। अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के साथ जा रहे हैं, किसी पर फेथ करे बिना जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आपने ये विश्वास करके गए ना कि हम यहाँ से वहां चले जाते हैं, वहां कोई पार्टिकुलर अपना है जो हेल्प करेगा, सहयोग करेगा, या वहां जाके काम जमा लेंगे, ऐसी गलती मत करना दर्शकों। अपॉर्चुनिटी ये जो मिल रही है, इसको तो छोड़ ही देना। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, बहुत से मौके आप छोड़ देते हो जो छोड़ने नहीं चाहिए। पर दर्शकों, विदेश से संबंधित सावधानी रखना, क्योंकि कई लोगों को 12th हाउस में गुरु, जो कि शुभ ग्रह हैं, और आप मानते हैं कि शुभ ग्रह हैं, लेकिन कुछ स्थितियों के अंदर वो आपको विदेश में बहुत परेशान कर देते हैं। तो प्रॉपर पेपर वर्क के साथ, प्रॉपर सॉलिड कंडीशंस के साथ, प्रॉपर अपने करियर की ग्रोथ जिसमें पूरी सॉलिडेरिटी हो, फिर आगे बढ़िए। फिर ये गुरु ग्रह 12th हाउस में आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी परेशान नहीं करेंगे अपने करियर से संबंधित। तो दर्शकों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो लाइक तो कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।